हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे। है इसमें तलहा। तो मोहसिन गाइस, गाइस रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 165 का पार्ट नंबर 1 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था, लास्ट एपिसोड थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, तलहा अमेजिंग और भाई, एंड पे काफ़ी शॉकिंग हो वो चुकी थी। देखने का चांस है कि पहली दफ़ा हमने देखा कि अर्जुन अपने अर्जुन पूर्ण सही तरह बल युद्ध के किया, साथ युद्ध हाँ किया और विध्वंस फैलाया। और हाँ, इसके बाद जो हमें विध्वंस भीम की तरफ से देखने को मिला, उसने तो महाराज धृतराज को भी एक दफ़ा हिला परेशान कर रख करके दिया रख दिया। कि लगता है हमारे सौभाग्य में जीत लिखी ही नहीं और गई भाई। एंड पे दुर्योधन ने जो दत्तेराज को, जिसको भी बुलाया राक्षस को, अब वो क्या करने जा रहा है, वो कितना नुकसान करेगा पांडव्स का और पांडव्स के पास उसका उत्तर क्या होगा, ये तो नेक्स्ट ही पता चलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। घटोत्कच अलम्बुस पांडवों पर अंकुश लगाएगा। ये उनका भ्रम है बड़े आलम्बुस का भैया। पता चल गया हाँ ना। जी, जो धर्म पर होते हैं और धर्म के लिए लड़ते हैं, उन पर तो मृत्यु भी अंकुश नहीं लगा सकती, हाँ क्योंकि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करते हैं। परंतु वासुदेव, जब हम लोग मायावी युद्ध नहीं कर रहे हैं, फिर वो लोग क्यों कर रहे हैं? ये तो छल है। और छल ही अधर्मियों का सबसे बड़ा शत्रु है। ये तो बड़ा अच्छा संकेत है कि कौरव अपनी ओर से मायावी युद्ध करने जा रहे हैं। इस प्रकार वो अनायास ही ये स्वीकार कर रहे हैं कि पांडवों से दुगनी शक्ति होने के बावजूद वो हमसे युद्ध हारने लगे हैं। हारेंगे क्यों नहीं केशव। अर्जुन के बाणों ने और मेरी गदा ने उनके छक्के छुड़ा दिए हैं। और कल मैं उस मायावी अलम्बुस को भी छठी का दूध याद दिला दूंगा। राक्षस है तो क्या हुआ, भीम की गदा के आगे उसकी सारी माया धरी की धरी रह जाएगी। नहीं बड़े भैया, नहीं, आपको कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपने बाहुबल को शेष कौरवों के लिए सुरक्षित रखिए। फिर उस मायावी राक्षस का सामना कौन करेगा? आपका पुत्र बड़े भैया, घटोत्कच। घटोत्कच। वाह वासुदेव वाह, तुमने अपनी बुद्धि के तुनीर से क्या चुनकर तीर निकाला है। निसंदेह घटोत्कच महाबलीशाली है, वो भी मेरे प्रिय अनुज भीम की भांति। और सबसे बड़ी बात तो यह है बड़े भैया कि वो राक्षस कुल का होने के कारण मायावी भी है। इसलिए बड़े भैया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल के युद्ध में घटोत्कच शत्रु की सेना में त्राहि त्राहि मचा देगा। कल के युद्ध में हमारा प्रमुख योद्धा घटोत्कच होगा। घटोत्कच ने बड़ा परले में जाया। तो आओ करो हमने अभी जो आक्रमण! तो अपने शिष्यों को सही रास्ता दिखाता है, परंतु आप स्वयं ही धर्म के मार्ग से भटक गए हैं और उस अधर्मी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। यह तो मेरा दुर्भाग्य है। मुझे आपकी सिखाई हुई शस्त्र विद्या का प्रयोग आप ही पर करना पड़ रहा है।
वहाँ से बची। ये वही है ना? महाराज, द्रोणाचार्य ने भीम को अचेत कर दिया है। संजय, भीम पर पाई इस विजय से हमारी सेना खुश हो गई होगी। हाँ महाराज, कौरवों की सेना इस विजय के कारण खुशी से नारे लगा रही है, शंखनाद कर रही है। अब तो द्रोणाचार्य और अन्य कौरव वीरों ने पांडव सेना को नष्ट करना शुरू कर दिया होगा। हाँ महाराज, आचार्य द्रोण पांडव सेना पर टूट पड़े हैं। परंतु क्या संजय? परंतु अपने पिता भीमसेन को अचेत होता देखकर भीम का हिडिंबा पुत्र राक्षस राज घटोत्कच क्रोधित हो गया है। द्रोणाचार्य, ये है घटोत्कच। तुमने मेरे पिताश्री भीम को अचेत किया है। मैं घटोत्कच तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। द्रोणाचार्य, सावधान। सावधान होने की मुझे आवश्यकता नहीं घटोत्कच, तुम्हें है।
चल रहा भाई। वीर राक्षस अलम्बोस, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। हे अलम्बोस, ये भीम पुत्र घटोत्कच अपनी महाशक्ति से मेरी सेना को त्रस्त कर रहा है। जाओ, तुम इससे युद्ध करो। घटोत्कच मेरा पुराना शत्रु है। आज्ञा दीजिए युवराज कि मैं उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दूं। विजयी भव। जाओ अलम्बोस, जाओ। जो आज्ञा। मैं तेरी मृत्यु हूं। और मृत्युदाता को मृत्यु से डराता है। अपनी मृत्यु से डर पहले तुझे यमलोक पहुंचाता हूं, फिर सारी कौरव सेना को। हाँ, मैं भी यही करना चाहता हूं। पहले तेरा नाश, बाद में पांडव सेना का सर्वनाश। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था। आपने देखा कि किस प्रकार जब उसने किया भीम का युद्ध हुआ है, भीम को जब गुरु द्रोण ने उनके ऊपर वार करने शुरू हुए ना, तालाब है कि भीम ने आते साथ ही एक दफा दोबारा विध्वंस फैला दिया ना। भीम को रोकने के लिए गुरु द्रोणाचार्य आगे आए हैं, फिर उन्होंने अपने बाणों के जरिए भीम पर विजय पा ली। भीम को परास्त कर दिया उन्होंने। और आपने देखा कि भीम किस तरह बेहोश होकर अपने रथ पर गिर गया। ये देखकर उसका पुत्र घटोत्कच आया और उन्होंने आकर फिर गुरु द्रोणाचार्य को मतलब कि देखें उससे पहले ललकारा है युद्ध के लिए। उससे पहले गुरु द्रोण ने उससे भी कितना टफ टाइम दिया कि वो जिस भी शस्त्र का उसने प्रयोग किया आगे से उन्होंने मैं बात करने लगा था। जब घटोत्कच ने उनको मतलब कि कहा है युद्ध के लिए, तब फिर बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ है उनमें। और उसके बाद जाकर घटोत्कच ने उनको पराजित किया और उसके बाद फिर दोबारा विध्वंस करना शुरू किया। और घटोत्कच ने उसकी सेना का अलम्बुश हो गया। अपने मायावी राक्षस जो था उसका। और अच्छा कैसी बात है, वो अलम्बुश कहता है कि ये तो मेरा बहुत पुराना मित्र शत्रु है। ओ मित्र कह रहा हूँ कि बहुत पुराना शत्रु है। तो आज मैं इसे यमलोक को जाकर बाद में सारी पांडव सेना का विध्वंस करूंगा। इसकी जीवन लीला का मैं इसको समाप्त करता हूँ। तो गाइस देखना ये कि नेक्स्ट होने के वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। लव यू।